भाई आज का स्मैकडाउन ऐसा था ना, सच बोलूं तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करूं। लग ही नहीं रहा था कि भाई न्यू ईयर का शो है ये, एकदम उल्टा वाइब। आज ऐसे सुपरस्टार वहां पर दिखे जो कभी दिखते ही नहीं थे। रिंग में प्रोमो देते देते किसी के बाप की फोटो तोड़ दी गई और फिर उसी बंदे की फैमिली फोटो को पूरे भरे रिंग में जला दिया गया। भाई आज रेसलिंग के साथ साथ बवाल भी कटा है और ऊपर से 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का आज वापसी हुआ और साथ ही उसने कोडी रोड्स को बुरी तरीके से धमकी दे डाली। फिर सिक्योरिटी बीच में आई, सब लोग उसको रोकने लगे पर गुस्सा था कि कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। और अभी जो मैंने बताया है ना, वो आधा भी नहीं है। आज का स्मैकडाउन काफी डार्क था और काफी पर्सनल भी। सुनो भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्मैकडाउन की ओपनिंग के 10 सेकंड में ही ट्रिपल एच की क्रिएटिविटी क्लियर कर देती है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है, म्यूजिक पहले हिट होता है, माइकल कोल वेलकम बोलता है और कोरी ग्रेव्स थोड़ा हाइप बिल्ड करता है। और यहाँ पर ये दोनों बोल भी नहीं पाए थे ठीक से कि मिज का म्यूजिक बच गया और उसकी आवाज सुनते ऐसा लग रहा था कि बंदा सेलिब्रेशन मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। मिज सीधा रिंग साइड से बोलना स्टार्ट करता है, बोलता है हम 2026 में मूवी नहीं करेंगे। मतलब लिटरली न्यू ईयर को डिनाई कर रहा है वो। आगे बोलता है कि हैप्पी न्यू ईयर सुन सुन के उसका दिमाग खराब हो गया और यहीं से उसकी टोन सेट हो जाती है कि ये कोई फनी रेंट नहीं है, ये कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी बोल रहा है जो पिछले साल को अपने दिल से निकालना चाहता है। फिर वो रिंग के अंदर आता है और माइक पकड़कर बोलता है कि आज कोई आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उसके पिछले साल के इशू सॉर्ट नहीं हो जाते। और सबसे पहला वो इशू रखता है जॉन सीना का। बोलता है कि उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में जॉन सीना के साथ एक मैच, एक मूवमेंट, लेकिन उसे वो भी नहीं मिला। और फिर वो जब बोलता है ना कि सीना स्माइल करते हुए सनसेट के राइड में चला गया और मैं यहीं WWE में फंसा रह गया, वहां भाई ये सरकाज़म नहीं लग रहा था, पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा था। फिर वो बात को आगे बढ़ाता है, बोलता है कि उसने यंग और अपकमिंग सुपरस्टार्स को गाइड करने की भी कोशिश करी, जो इस बिजनेस में ऑनेस्टली रेयर ही होता है। पर उनका रिस्पॉन्स ऐसा था जैसे कि वो चाहते ही नहीं कि मिंज उन्हें गाइड करे। और तब वो फिर एक ऐसी लाइन बोल देता है जो उसके कैरेक्टर को पूरा सम अप कर देती है। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, एक्सपेक्ट की जाती है, और सिर्फ अपकमिंग सुपरस्टार से नहीं, बाकी लोगों से भी, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे सीनियर हूँ। और यहीं पर वो खुद को लॉकर रूम का सबसे सीनियर और एडल्ट लीडर एस्टेब्लिश करना चाहता है। फिर वो मूवी वाले पॉइंट पर आता है, बोलता है कि उससे एक मूवी भी पास ओवर कर दी गई और फिर बात घुमा के स्मैकडाउन पर ले जाता है। बोलता है कि सिर्फ उसका शो ही नहीं बर्बाद हुआ, बल्कि वो जिसका नाम नहीं लेना चाहता और उसके गुड टाइम बडीज ने उसके साथ और भी धोखा किया। और जैसे ये लाइन आती है ना, क्राउड अपने आप चेंट्स करने लगती है, यू हैव टाइनी बॉल्स, बिना हेजिटेशन, बिना डिले के। भाई सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। और यहीं पर मिज का पूरा कंट्रोल विजिबली हिल जाता है। वो आगे बोलता है कि ये चीज अब दोबारा ट्रेंड नहीं बनेगी, ये यहीं पर खत्म होगी। पर क्राउड चेंज करना रोकता ही नहीं और यहीं पे मिज की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल रियल लगती है, क्योंकि सालों का गुस्सा एक साथ बाहर आ रहा था। फिर बोलता है कि हम 2026 में आ गए हैं और जॉन सीना चला गया है और यहीं से अपना मिज बिगेस्ट क्लेम करता है। बोलता है कि WWE को अब एक नए फेस की तलाश है और वो फेस मिज होने वाला है, क्योंकि वो चैंपियनशिप भी जीत सकता है और क्राउड को भी इंटरटेन कर सकता है और वो कंपनी और लॉकर रूम का लीडर भी बन सकता है और वो एक ऐसा सुपरस्टार है जो सबको गाइड भी कर सकता है। और जब सबको लगता है कि ये शो यहीं पर खत्म होने वाला है, तभी रैंडी ऑर्टन की वापसी हो जाती है और भाई मां कसम पूरा एरिना का एनर्जी पूरी तरीके से फ्लिप हो जाती है। क्राउड का रिएक्शन नेक्स्ट लेवल होता है और मिज का फेस देख के लगता है कि बंदा जेन्युइनली खुश है रैंडी के लिए और वो फैंस को बोलता है भाई ऑर्टन वापस आ गया है और हम आज ऑर्टन को सुनेंगे। और जब क्राउड आरकेओ चैन करता है ना, भाई मिज की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रैंडी रिंग में आता है और दोनों फर्स्ट बम करते हैं। मिज बोलता है हम दोनों एडल्ट्स हैं, लीडर हैं, गेट अवे हैं। और जैसे ही मिज आरकेओ बोलता है ना, वहीं सब कुछ चेंज हो जाता है। रैंडी का एक्सप्रेशन सुन के बिल्कुल फ्लैट रहता है और वहीं सीधा आरकेओ, बिना वार्निंग, बिना बिल्डअप, और क्राउड भाई एक्सप्लोड हो जाता है। फिर रैंडी मिज को उठाता है और बोलता है हैप्पी न्यू ईयर और फिर एक और आरकेओ पड़ता है और भाई यहीं पर क्लियर हो जाता है कि रैंडी ऑर्टन है 2026 का हीरो, क्योंकि वो बातें नहीं, यहाँ एक्शन करने आया। फिर कैमरा कट होता है बैक स्टेज, रैंडी ऑर्टन कोडी रोड से मिलता है और यहाँ पर टोन बिल्कुल डिफरेंट होती है, रिस्पेक्टफुल, काम। और वो बोलता है भाई तू ड्रू को हरा देगा, लेकिन जब तू ड्रू को हराएगा ना तो नेक्स्ट वीक फिर मैं आऊंगा इस टाइटल के लिए। कोई स्नीक अटैक नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सीधा मुंह पे ही बोल दिया भाई रैंडी ने। और वहीं निक एल्डिस भी होता है और वो कोडी को वार्निंग देता है, ड्रू को अगर आज टच भी किया ना तो भाई टाइटल चला जाएगा। और कोडी बोलता है कि भाई मैं कंट्रोल में हूँ, डोंट वरी नहीं। फिर जब कोडी रिंग की तरफ आता है तो क्राउड का रिस्पॉन्स बिल्कुल ही तूफानी होता है और वो माइक लेता है और बोलता है आज हम क्या बात करने वाले। फिर धीरे धीरे अपनी फिलोसफी बताता है, बोलता है कि मैं सबसे बड़ा नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं, फास्टेस्ट भी नहीं, अब तो मैं यंगेस्ट भी नहीं रहा हूँ, पर जो मुझे अलग बनाता है वो है मेरी मेंटालिटी, अप्रोच। और जब फैंस उसका नाम
गाने लगते हैं तब वो बेल्ट उठा के बोलता है। जब वो इस चैंपियनशिप बेल्ट को देखते हैं तब वो मुझे देखते हैं एज ए लीडर। फिर वो फेम, मनी, जेट्स, इन सब की बातें करता है और आगे कोडी बोलता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि यही मूवमेंट है जो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर वो एक लाइन ऐसा ड्रॉप करता है कि पूरे सेगमेंट का मूड ही बदल जाता है कि जब मैं ड्रू को देखता हूँ तब मुझे लंच दिखता है। तब तक बिग स्क्रीन पे भाई ड्रू मैकिंटायर अपीयर होता है, बिल्कुल कंपोज्ड, बिल्कुल कैलकुलेटेड। बोलता है कि कोडी तू प्रिडिक्टेबल है, ओल्ड स्कूल है, ट्रेडिशनल है। और फिर स्टेपुलेशंस पर आता है। पहला फॉल प्योर रेसलिंग, दूसरा फॉल्स काउंट एनीवेयर, और अगर 1-on-1 हुआ तो ओल्ड स्कूल स्टील केज मैच होगा, नो इंटरफेरेंस, नो एक्सक्यूजेस, 2 आदमी एक चैंपियन। फिर ड्रू मैकिंटायर सबसे डेंजरस रिमाइंडर देता है, बोलता है कि कोडी अगर तूने मुझे टच भी किया तो भाई तू चैंपियन रहेगा ही नहीं। फिर उसकी टोन और ज्यादा डार्क हो जाती है और बोलता है कि वो कोडी एक्सप्रेस से बात करना चाहता है, पर कोडी वहां नहीं था तो वो खुद ही अंदर चला गया। वहां उसने गिफ्ट देखे, उसके वाइफ के, किड्स के फोटोज देखे। फिर वहां से वो ऐसी चीज निकालता है जो कि क्रॉस कर देती है कोडी की लिमिट। वो थी डस्टी की फोटो कोडी के साथ। वो बोलता है काश डस्टी आज जिंदा होते और शायद वो कोडी को देखकर शर्मिंदा भी होते। और यहीं पर कोडी का कंट्रोल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो रिंग की तरफ भागता है और ऑफिशियल्स उसे बीच में रोक लेते हैं। मिक एल्डिस आगे आ जाता है और बोलता है याद है ना मैंने बैकस्टेज तुमसे क्या कहा था, कंट्रोल। इधर ड्रू किसी तरह रिंग में आ जाता है और डस्टी और उसकी फोटो को बीच रिंग में जला देता है और फिर बोलता है हैप्पी न्यू ईयर कोडी। और ये देखने के लिए कोडी बिल्कुल सामने खड़ा होता है बट सिक्योरिटी गार्ड उसको बुरी तरीके से पकड़ के रखे होते हैं। और यहीं पर स्टोरी सिर्फ ड्रू और कोडी की नहीं रह जाती है क्योंकि एक तरफ रैंडी ऑर्टन भी चुपचाप लाइन में लगा हुआ है और दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर के माइंड गेम तो भाई कमाल के चल रहे हैं। और इधर बीच में कोडी रोज बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और अब तुम बताओ कमेंट करके आखिर कोडी वर्सेस ड्रू में क्या कोडी रिटेन करेगा अपनी चैंपियनशिप या फिर रैंडी ऑर्टन इंटरफेरेंस करेगा और कोडी हार जाएगा और बन जाएगा नया चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। तुम क्या सोचते हो कमेंट जरूर करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।